महीने गुजर चुके हैं, 145 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और कल जिस तरह का विभत्स वीडियो देश के सामने आया है उससे देश के एक एक व्यक्ति का सर जो है वो शर्म से झुक गया, इंसानियत का सर शर्म से झुका है। ऐसे में सरकार की चुप्पी बहुत ही शर्मनाक है। आज प्रधानमंत्री जी ने सदन के बाहर 1 मिनट में बोला और बोला तो सिर्फ ये कहा कि मन द्रवित है, मैं पीड़ित हूं, मैं क्रोधित हूं। आज क्रोधित हैं जब पूरा देश थू थू कर रहा है उस वीडियो पर, लेकिन 145 मौतों पे उन्होंने कुछ नहीं बोला और बोलते बोलते उन्होंने पूरे मामले को बिल्कुल हल्का कर दिया क्योंकि उन्होंने 2 और राज्यों को उसमें जोड़ दिया। ये ऐसी राजनीति इस तरह के विषय पर प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती है। आपको सदन में आके जवाब देना पड़ेगा, आपको सदन में चर्चा करनी पड़ेगी इस विषय पे। मीटिंग थी और उसमें पहला ही बिल देश के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए, एक सरकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ ये बिल लेके आया गया है, काला अध्यादेश, और इसका हम सारे लोगों ने विरोध किया। सभी पार्टियों ने कहा कि भाई ऐसा गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं सुनी सरकार ने, चेयरमैन साहब ने नहीं सुना, और जब सरकार और चेयरमैन साहब ने कोई बात नहीं सुनी तो हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का उस मीटिंग का बहिष्कार किया और आप लोगों के सामने भी ये बात दर्ज कराना चाहते हैं कि ये एक गैर संवैधानिक बिल लाकर देश के संविधान को तार तार करने पर जुटे हुए हैं, जिसका हम लोग जब भी ये बिल आएगा इसका जमकर विरोध करेंगे। 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं, सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री क्या करते? 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं, सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाए तो क्या करते? बीजेपी का एक विधायक खड़ा है, इंडियन आर्मी को रोकता है मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने से। अगर 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चेस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजोरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है? वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? जो घटना महिला के साथ हुई, कितना कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की,
उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहां भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है। भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था।